नमस्कार। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को नमस्कार करते हुए आज दिनांक 17 जनवरी 2024 आज हमारे भोलेनाथ की कृपा से आज का दिन बुधवार, गणपति भगवान का दिन। मैं छूतक काल रहने के कारण आज भी ग्रंथ से दूर रहूंगा, लेकिन महादेव प्रभु इच्छा प्रबल, जैसे प्रभु की इच्छा उसी में मैं प्रसन्न हूँ। तो आज मैं शिव चर्चा, ईश्वर चर्चा आपके साथ करूंगा। इससे मैं प्रार्थना करता हूँ, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मैं पर्ण के अनुसार आज का ईश्वर चर्चा का विषय रख रहा हूँ। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप मुझसे करवा लीजिए, कर लीजिए, जिस प्रकार आपकी इच्छा हो वो भाव बता दीजिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आप सबों को नमन करते हुए, भोलेनाथ की इच्छा से भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए, सांवरिया बाबा का शिष्य कुलदेवी हमारी केशर सती माता, उनको नमन करते हुए और आप सभी पितरों और पूर्वजों को नमन करते हुए मैं आप सबों के साथ आज ईश्वर चर्चा करूंगा। मैं अपने भोलेनाथ से यह भी प्रार्थना करता हूँ, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार जो भी हैं, हितकारी लोग, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों को, मेरे व्यापार से जुड़े लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करें, आनंद प्रदान करें। महादेव, आप ही चाहेंगे तभी सब कुछ हो सकता है। इस YouTube चैनल को जो देखने वाले हैं, भावपूर्वक कोई भी बात इससे सुनकर आपके शरण में आए, उनका मनोवांछित फल पूर्ण हो, ऐसी मेरी भावना है। मैं चूँकि आप सबों का धन्यवाद देते हुए थोड़ा सा बात ईश्वर चर्चा थोड़ी देर के लिए ही करूँगा। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आपके शरण में आते हुए हम लोग ईश्वर चर्चा करते हैं। मैं आप लोगों को भगवान भोलेनाथ के बारे में क्या बता सकता हूँ। उनकी माया अद्भुत है। उन्होंने सभी का अहम को तोड़ा है। जिसने भी अपने अहंकार को बढ़ावा दिया है, और अहंकार का नाश भोलेनाथ ने ही किया है। ब्रह्मा जी का अहंकार होने से ब्रह्मा जी का अहंकार उन्होंने चूर किया है। विष्णु जी को अहंकार हुआ तो उसका भी नाश शिव जी ने ही किया है, अहंकार का। नारद जी अहंकार से वशीभूत होकर, कथाओं में हमने जो शिव महापुराण पढ़ी उसमें आया था प्रसंग कि नारद ने यह भाना कि मैंने कामदेव को जला दिया है, और कामदेव मेरी शक्ति से डर कर जल गया, भस्म हो गया। कामदेव मुझे छू भी नहीं सका, और कामदेव के इस माया को वह बखान अपने आप करने लगे। शिव जी से बखान करते हुए शिव जी ने उनको मना किया कि विष्णु के आगे चर्चा न करे, लेकिन वह विष्णु जी के आगे भी चर्चा की। विष्णु जी ने भी उनको
तुरंत वहाँ से जाने के लिए आज्ञा दी और कहा अपने पार्षदों से कि इस जगह को साफ करो, स्वच्छ करो जहाँ नारद बैठा था। क्यों ऐसा कहा गया? क्यों? शिव की निंदा करना तो उतना पाप है ही, सुनना भी महापाप है। शिव का निंदा करने वाले लोग कभी भी प्रसन्न नहीं रहते। विष्णु जी ने कहा था कि मुझे भी अब इसका दंड भुगतना पड़ेगा, चूंकि मैंने निंदा सुनी है, मुझे बानर का मुख लगेगा। आप लोग जानते ही हैं कि नारद जी को भी बानर का मुख लगा, विष्णु जी ने भी बानर का मुख लगाया है। तो ये सच है कि शिव की निंदा न करना चाहिए, न सुनना ही चाहिए। प्रयास हो तो उस स्थान को जहाँ शिव की निंदा हो वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। मैं आप सबों को ये विश्वास दिलाते हुए कह सकता हूँ कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन शिव नाम से वह बहुत ही शीघ्र से भाग जाएंगी। शिव की शक्ति अद्भुत है, शिव का जन्म अद्भुत है। शिव कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कैसे उन्होंने उत्पत्ति हुई उनकी, वह कोई नहीं जानता। न उनकी उत्पत्ति हुई, न उनका मरण है, वह अभिमुक्त है। उसी प्रकार उनकी नगरी काशी नगरी भी अभिमुक्त मोक्ष नगरी कही गई है। काशी के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं कि काशी विश्वनाथ का नाम, या काशी 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 शिव काशी शिव काशी 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 काशी, इस प्रकार भी अगर आप लोग स्मरण कर लेते हैं तो आपके पापों का नाश हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। जिस प्रकार गंगा के नाम से आप हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे 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 करके किसी भी जल को आप अगर स्नान करके भाव अगर गंगा का रखते हुए स्नान करते हैं तो आपको गंगा के स्नान का ही भाव मिलता है, क्योंकि गंगा के नाम पर इतनी शक्ति है कि उनके नाम से ही सभी प्रकार के कष्ट तार लिए जाते हैं। क्योंकि वही अब गंगा शिव जी के जटाओं से निकलकर हमारे इस पृथ्वी में हम लोगों को शुद्ध करती है, हमारे पूर्वजों को मुक्त करती है। वो गंगा आखेट करते हुए सभी प्रकार के कष्टों को हर लेती है। एक भजन मैंने सुना था 2010-11 के दरमियान, मैं जब चारधाम यात्रा कर रहा था। उस समय में मैंने अपने ड्राइवर के गाड़ी के वहाँ जो मैंने बुक की थी, उस ड्राइवर ने एक भजन लगाया था। उस भजन को मैं आज तक भूल नहीं पाया। उस भजन का पूरा याद तो नहीं, लेकिन कुछ अंश याद है। गंगा कहती है कि हे विष्णु जी, हे प्रभु, आप मुझे जो पृथ्वी में अवतरण कर रहे हैं, वह अवतरण होते होते मैं मैली हो जाऊंगी। मैं पापियों के पाप धोते धोते मैली हो जाऊंगी। आप किस प्रकार मुझे पुनः यह करेंगे? मैं बहते बहते लोगों को तो इतना पाप धोऊंगी कि सभी पापों को मैं वहन करूंगी तो मैं मैली हो जाऊंगी, और मेरा पाप कैसे दूर होगा? तब विष्णु जी बोलते हैं, हे गंगे, जा तू पृथ्वी में अवतरण ले। तेरा पाप जब कोई भी संत, सच्चा संत तेरे में डुबकी लगाएगा तो तू सभी पापों को नष्ट कर लेगी। इसीलिए गंगा में आप जानते हैं कि कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उस कुंभ मेला का कारण, चाहे कुंभ मेला में कुंभ का अमृत कलश का छलकना हो या जो भी हो, लेकिन ईश्वर की माया इतनी बड़ी है कि उन्होंने ऐसी रचना रची कि गंगा के घाटों में कोई सच्चा संत किसी भी प्रकार से कुंभ के नाम पर ही आ जाए और वह गंगा को तार दे। और सत्य यही है, आज संत समागम
जब गंगा में होता है तो कितने ही संत डुबकी लगाते हैं। हमारे हिमालय की कंदराओं से उतर संत उसी समय यहाँ पृथ्वी हमें दिखाई पड़ते हैं। उनके एक डुबकी मात्र से गंगा स्वच्छ हो जाती है, गंगा पवित्र हो जाती है। तो इतनी बड़ी शक्ति हमारी गंगा की है कि गंगा के नाम का स्मरण कर लेने से लोग तर जाते हैं। तो गंगा को जिस प्रकार स्मरण करने से तर जाते हैं, उसी प्रकार काशी का नाम स्मरण करने से लोग तर जाते हैं। तो आज का विषय हम लोग यहीं पर विराम देते हुए शिव काशी 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 शिव काशी अभिमुक्त नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ा सा चूंकि हमारे पितरों का अभी यह समय हमारा छूतक काल का है, तो इस काल में दत्तात्रेय भगवान का जप तो बनता ही है। तो थोड़ा जप करते हुए हम लोग इस कथा को यहीं पे विराम देंगे। हे दत्तात्रेय भगवान, मेरे जो भी पूर्वज, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अगर कोई भी पूर्वज इस जप के द्वारा आपसे आपकी कृपा चाहते हों तो उनको आगे की गति मिले। हमारे जो चाचा स्वर्गवास हुआ है सुभाष जी राजगढ़िया, उनको भी आगे की गति मिले, ऐसा मेरा प्रार्थना है। और जनमानस में भी अगर इस जप से मुझसे कोई फल चाहते हों तो उससे भी आगे की मुक्ति मिले। आप प्रसन्न होइए, आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम लोग सामूहिक नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं। हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, मैं यह आपके चरणों में इस जप को समर्पित करता हूँ। आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ मैं अपने भोलेनाथ से भी क्षमा मांगते हुए आज के विषय को यहीं पे विराम देता हूँ और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को अपना अखंड आशीर्वाद प्रदान करें, प्रसन्न रहें, महादेव कृपा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।